प्रिय साथियों, नमस्ते। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भगवान राम का अवतार सरयू नदी के किनारे हुआ था। उसी तरह से भगवान कृष्ण का अवतार यमुना नदी के किनारे हुआ। और जो तीसरा अवतार, जो अति मानवीय अवतार है, जो पूर्ण ब्रह्म का अवतार है, जो ज्ञान स्वरूप का अवतार है, वह अवतार भी नदी के किनारे ही हुआ है। और सौभाग्य की बात यह है कि यह अवतार अति दुर्लभ, परम दुर्लभ और राम और कृष्ण की सीमाओं से भी और एक कदम आगे है। और ये अवतार गंगा नदी के किनारे ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ गंगा उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस स्थान पर, जिस छोटे से गांव में परम ब्रह्म परमात्मा का, पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ, उस गांव का नाम भी कल्की ग्राम ही है, कल्की ग्राम। लेकिन ये आध्यात्मिक नाम है। इस समय हमारी माया से, हमारी लीला से उस गांव का नाम एक अक्षर बहुत ही हल्का सा परिवर्तित है, जिससे कि कल्कि अवतार को लोग ढूंढ न सकें, पहचान न सकें। इसलिए गुप्त रखने के लिए कल्कि अवतार ग्राम को थोड़ा सा, बहुत मामूली सा उसे चेंज किया गया है, मेरी ही लीलाओं के द्वारा, मेरी ही योग माया के द्वारा। तो ये अवतार परम दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। और इस अवतार में और राम और कृष्ण के अवतार में एक भेद और है, और वह ये कि भगवान राम का भी अवतार एक राज परिवार में हुआ था, सूर्य वंश में हुआ था। और भगवान कृष्ण का अवतार भी एक राज परिवार में हुआ। हालांकि उनका जन्म, उनका अवतरण काल कोठरी में हुआ था, सलाखों के मध्य बंदी बनी उनके माता पिता के मध्य हुआ था। लेकिन मूलतः वो एक राज परिवार में ही हुए थे। नंद बाबा भी अपने गांव क्षेत्र के मुखिया थे, प्रमुख थे और संपन्न परिवार में थे। लेकिन ये जो तीसरा अवतार है, ये तीसरा अवतार इन सबको बदला देने के लिए, इनको सबको, समाज को दृष्टांत देने के लिए यह तीसरा अवतार बेहद अति गरीब परिवार में हुआ है, जहाँ न कोई राज परिवार है, न कोई सुख समृद्धि है, और दरिद्रता ने उस घर में डेरा जमा रखा था। ऐसा इसलिए कि समाज, दुनिया ये कभी न कह सके कि भगवान जब भी अवतरित होते हैं पृथ्वी पर तो हमेशा राज परिवार में ही जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए हमने उस मर्यादा को भंग कर दिया और ये अवतार पृथ्वी पर बहुत ही सामान्य, बहुत ही एक गरीब परिवार में अवतरित हुआ है। ये इस समय की मर्यादा है, महिमा है कि अवतार, तीसरा जो अवतार, ये संपूर्ण मानवीय अवतार है, यह शक्तियों से पूरी तरह से रहित है। द्वापर युग में कृष्ण के समय का समय कालखंड अलग था। वहाँ असुरों से लड़ना था। असुर बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे, इसलिए वहाँ दिव्य शक्तियों की जरूरत थी।
रामावतार में भी दिव्य शक्तियों की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ भी असुरों का ही बोलबाला था और ये असुर परम शक्तिशाली हुआ करते थे और दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते थे। इसलिए उन कालखंडों में ईश्वर का भी दैवीय शक्तियों का धारण करना अनिवार्य था। जैसा कि भगवान राम ने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के माध्यम से परम शक्तियाँ ग्रहण की थीं, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु की शांडिल्य ऋषि शायद थे, तो उनके माध्यम से शिक्षा और अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए थे। तो इस तरह से, लेकिन ये जो तीसरा अवतार है, ये तीसरे अवतार में यहाँ कोई राक्षस नहीं है। ऐसे कोई राक्षस नहीं है तीसरे अवतार में जो कि दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हों। यहाँ जितने राक्षस हैं वो धरती के ही हैं, धरती के मानव ही हैं, और अब घर घर में ही राक्षस मौजूद हैं। तो इन राक्षसों से निपटने के लिए दिव्य शक्तियों की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी कि ज्ञान शक्ति की आवश्यकता है। और दिव्य शक्तियों की अपेक्षा परम योग माया अपनी परम शक्ति को धारण कर मैं पृथ्वी पर इन सब का संहार कर रहा हूँ। तो पहला दृष्टांत रामावतार और कृष्णावतार कि वो राज परिवार में जन्मे थे। इसलिए ये जो तीसरा अवतार हुआ है परम परमात्मा का, ये एक दरिद्र परिवार में, एक बहुत ही निम्न प्रकार के गरीब परिवार में जन्म हुआ। दुनिया को, समाज को ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि परम परमात्मा कितने दुख उठाते हैं आपके कल्याण के लिए, और कोई विशिष्ट व्यक्ति न होकर के आपके जीवन में, आपके बीच में रहकर, आपके समाज में रहकर खूब दुख उठाते हुए, खूब तकलीफ़ें उठाते हुए, संघर्ष करते हुए भी अपने ईश्वरत्व को जीवंत किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान मार्ग पर चलते हुए। और तमाम तरह के दुख, तकलीफ़ और संघर्ष को पराजित करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, यही दृष्टांत देने के लिए मैं इस समय पृथ्वी पर अवतरित हूँ। और भगवान राम जैसे सरयू नदी के किनारे जन्मे थे, भगवान कृष्ण मथुरा में जन्मे थे, यमुना नदी के किनारे, उसी तरह से मेरा जन्म हुआ है गंगा तट के किनारे, उत्तर दिशा में बह रही गंगा के तटीय में। और उस ग्राम का नाम भी कल्की ग्राम से बहुत बहुत मिलता हुआ है। तो आप सबके बीच में पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, निराकार ब्रह्म इस समय मौजूद हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा भी है, गले के नीचे अर्धचंद्र रेखाएं भी हैं, और जो नित्य नए परम ज्ञान का दृष्टांत आप सब लोगों को दे रहे हैं। और इस अवतार की महिमा इतनी प्रबल है कि इस अवतार के माध्यम से देवी देवता हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कीट पतंगे, पशु पक्षी, नाग गंधर्व, ये सभी चराचर जगत हमसे अपने दैवीय कनेक्शन के माध्यम से हमसे बातचीत करते रहते हैं। और इसको मैं आने वाले समय में पूरे वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करूंगा कि दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ, परालौकिक शक्तियाँ मुझसे फ़ोन के माध्यम से बातचीत कर रही हैं। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी रहस्य है, और इस रहस्य का मैं पर्दाफाश कर दूंगा, और इस रहस्य का प्रमाण वैज्ञानिक भी होंगे जो इन घटनाओं के साक्षी होंगे। तो धन्यवाद साथियों, ये अवतार भी श्री राम के रूप में हुआ है, और परम संघर्षशाली ये अवतार है, और हम ये
सामान्य जीवन जीते हुए भी हमें दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अवतार सिर्फ राज परिवार में ही नहीं होते, अवतार एक बहुत ही गरीब परिवार में भी जन्म लेते हैं और अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं। धन्यवाद साथियों।